हो, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं, है ना। लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये पढ़ा था, इमेजिनरी नंबर क्या होता है पढ़ा था, फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा, कंजुगेट पढ़ा, मॉडुलस पढ़ा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखा फर्स्ट लेक्चर तो सबसे पहले इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाओ, क्लिक करो और फर्स्ट ट्यूटोरियल, सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देखो। आज हम लोग जो सेकंड लेक्चर में बात करने वाले हैं ये बेसिकली 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंजीनियरिंग मैथ्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसलिए बढ़िया से समझेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है जी। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझेंगे। बोलता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम बात करेंगे बच्चा, तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। बोलता है क्या, ये मेरा x और y है ना, तो ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। किसी पॉइंट P को हम लोग किससे दिखाते हैं, x और y से दिखाते हैं, ठीक है। ये मेरा P पॉइंट है। तो बोलता है क्या कि इसमें जो कार्टेशियन फॉर्म में हम जब z को दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं x प्लस iy, ठीक है। जहां पे रियल पार्ट को हम लोग x एक्सिस पे दिखाते हैं और इमेजिनरी पार्ट को कहां दिखाते हैं, y एक्सिस पे। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो x प्लस iy होता है। x प्लस iy जिसमें x जो होता है वो रियल पार्ट, यानी रियल पार्ट को x एक्सिस पे दिखाएंगे, शो करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को कहां शो करेंगे, y एक्सिस पे शो करेंगे। यही होता है मेरा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z बराबर x प्लस iy, है ना। तो हम लोग कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह से बात करेंगे कि जैसे मान लो हम जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होता है टोटल, 4th क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होता है टोटल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई नंबर है तो उसका x और y दोनों पॉजिटिव होता है, यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दैट मीन्स वो ऐसा होगा x प्लस iy, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, माइनस एक्स प्लस iy। अगर कहीं पे माइनस एक्स प्लस iy है दैट मीन्स वो सेकंड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है। थर्ड में क्या होगा बच्चा, माइनस एक्स माइनस iy, यानी कहीं पे अगर माइनस एक्स माइनस iy है दैट मीन्स वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x माइनस iy, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में कहलाएगा, कब होगा, कब कौन से क्वाड्रेंट में कहलाएगा, इसके लिए हम उसके साइन को देखते हैं, एक्स और वाई के साइन को। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, मान लो कहीं पे दिया हुआ है 2 माइनस 3i, देखो x यानी रियल पार्ट जो है वो किसमें है, पॉजिटिव है, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हमको कहीं पे दिया हुआ है ऐसा -2 प्लस 5i, तो -2 प्लस 5 कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फिर अगर मेरे पास कहीं पे दिया हुआ है 7 प्लस 4i, तो ये कहां हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों का दोनों निगेटिव हो जाए, -11 माइनस 3i, तब ये कहां लाई करेगा बच्चा, तब ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हम लोग इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से बताते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बेसिकली इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा a प्लस आई बी होता है, बट कार्टेशियन फॉर्म में x प्लस आई वाई होता है, जिसमें x जो होता है वो रियल पार्ट है और y जो होता है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, समझिएगा बोर्ड पे बढ़िया से। बात कर रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है समझिए। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बोलता है क्या कि मान लीजिए कि ये कोई P पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, ये ऑरिजिन से इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये बोल रहा है थीटा डिग्री पे बेंड है ऑरिजिन के साथ, इस ये पॉइंट जो है ऑरिजिन से कितने डिग्री पे, यानी एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री पे।
तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बाबू, y होगा, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, x होगा, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं r, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, r मान लिया। तब हम अब चलेंगे ट्रायंगल में, ये O है, ये P है, ये A है, ठीक। तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल OAP, OAP ट्रायंगल OAP में बात करेंगे तो जब देखिए ये थीटा जब है मेरा, इसको जब हम साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, साइन थीटा इसका, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है y और हाइपोटेनस कितना है r, यानी यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। आ गया, कोई दिक्कत। अब हम ये इसी थीटा, इसी ट्रायंगल में cos थीटा निकालते हैं। तो cos थीटा के लिए बेस बटा हाइपोटेनस, बेस कितना है बाबू, x है, और हाइपोटेनस कितना है r, यानी मेरे पास ये r जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया, r cos थीटा, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म में हमने ये देखा था, कार्टेशियन फॉर्म z बराबर x प्लस आई वाई होता है। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z बराबर x प्लस आई वाई। तो यहां पर जो मेरा x है उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखो, तो x की जगह पे लिखेंगे r cos थीटा, लिख सकते हैं, क्योंकि x किसके बराबर है, r cos थीटा के, प्लस y, और i और y की जगह, इसको i को जैसे था वैसे लिख दिया, y की जगह क्या है मेरा, r sin थीटा। तो यहां से जब आप r को कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। यही होता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी मेरा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इस तरह से हमने इसको पोलर फॉर्म निकाल लिया। अब देखो ये जो हमने पोलर फॉर्म निकाला है इसमें r क्या होता है, वेयर r बराबर, अब देखो r पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, r बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको दूसरा निकालना होता है थीटा, तो थीटा कैसे निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, देखिए तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आर आर तो कट जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, वाई बटा एक्स। ये बन गया क्या, tan थीटा बराबर y बटा एक्स। तो जब tan उधर जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। ये थीटा निकालने की वैल्यू होती है। यानी थीटा कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स से। r कैसे निकालते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। और इन दोनों को यहाँ पे, दोनों को r की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, और यहाँ जो है थीटा की जगह पे जो यहाँ आएगा उसको लिख देंगे, और हमारा पोलर फॉर्म निकल जाएगा। तो ये था पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इससे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और कैसे उसको चेंज करते हैं। कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आएगा कि कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th में भी आता है और साथ साथ आपको पॉलिटेक्निक में भी आता है। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक क्वेश्चन देखते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है। z बराबर दिया हुआ है √3 प्लस आई, ये कार्टेशियन फॉर्म में बोला है कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले ये मेरे पास जो दिया हुआ है z बराबर √3 प्लस आई, इसमें हम लोग सबसे पहले r की वैल्यू निकालेंगे। r बराबर क्या हो जाएगा, ये मेरा x है और ये y है, y की जगह 1 है और x की जगह √3 है, यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा कितना, √4, दैट इज 2 यूनिट। मेरा r आ गया 2 यूनिट, कोई दिक्कत। अब हम निकालेंगे थीटा। थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स। y की जगह पे कितना है, 1 है, और x की जगह पे, मतलब x की जगह पे कितना है, √3 है। तो 1 बटा √3 थीटा की कौन सी वैल्यू होती है, 30 डिग्री होता है, यानी पाई बाई 6 आ गया वैल्यू मेरा। तो अब हम इसको जब z के फॉर्म में यानी पोलर फॉर्म में लिखेंगे
तो क्या लिखेंगे, पोलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो सबसे पहले हम z बराबर आर की वैल्यू लिखेंगे, आर कितना है 2, कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे, कॉस थीटा मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है π/6 प्लस आई साइन π/6। मेरा आंसर हो गया, यानी यहां से मेरा पोलर फॉर्म निकल गया। तो पोलर फॉर्म यही है। अब इसमें इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, अगर आप इसकी वैल्यू रख दीजिएगा तो फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा डायरेक्ट आंसर हो गया, ये पोलर फॉर्म में है, इसमें आप थीटा के फॉर्म में निकाल लिए, ठीक है। बेसिकली थीटा को ही पोलर फॉर्म कहते हैं। और देखते हैं इसमें कि अगर एंगल, ये तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ गया तब आसानी से बन गया, लेकिन अगर सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तब कैसे बनाएंगे, उसके बारे में समझते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, बोर्ड पे समझिएगा, पहले हम समझा रहे हैं, इसको समझ लीजिए फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। तो हम लोग एंगल को डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो हम थीटा पहले निकाल लेते हैं ना, अब हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा बराबर tan इनवर्स y/x। ये y/x को आप अल्फा के फॉर्म में निकाल लीजिए, यहाँ मॉड लगा दीजिए, अल्फा के फॉर्म में निकालिए, यानी यहाँ माइनस भी रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा निकालेंगे, ठीक है। और अगर इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो थीटा डायरेक्ट बराबर हो जाएगा अल्फा, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इफ z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सिंपल अल्फा बराबर थीटा हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। लेकिन अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा बराबर होगा पाई माइनस अल्फा। थीटा किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा के। तो इफ z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन थीटा जो है, इसको थीटा बराबर अल्फा लिख लीजिए। तो जो थीटा है हमारा वो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, क्योंकि अल्टीमेटली तो थीटा एंगल निकालना है। बट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपको तो पूरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला ना लिख करके डायरेक्ट लिखने के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा। यानी इफ z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा, सिंपल है। और इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम लोग सिंपल लिखते हैं थीटा बराबर -5, ठीक है। या तो आप -5 लिख देंगे या फिर आप लिखेंगे 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। या तो डायरेक्ट माइनस अल्फा या 2 पाई माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर या तो हो जाएगा माइनस अल्फा या थीटा बराबर हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे एंगल की। एक एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। समझिए, जैसे मान लो कहीं पे मेरे पास दिया हुआ है, समझिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। z बराबर अगर दिया हुआ है -2 प्लस 2√3i, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। अब ये z कहाँ लाई कर रहा है, याद करो कार्टेशियन फॉर्म में मैंने बताया था कि अगर x के साथ निगेटिव है, y के साथ पॉजिटिव है, इसका मतलब है दैट मीन्स कि z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कहाँ लाई कर रहा है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि x निगेटिव है y पॉजिटिव है, x निगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये हम आपको वीडियो को पहले बता चुके हैं फर्स्ट स्टार्टिंग में। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा लाई कर रहा है, तो सबसे पहले तो हम r निकालेंगे। r बराबर क्या होता है, -2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, r की वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। अब 12 4 16, मतलब आ गया तुम्हारा 4, ठीक है। यहां से मेरा 4 आ गया वैल्यू, r की वैल्यू आ गई। अब हमको अल्फा निकालना है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है कि हम थीटा अल्फा दोनों बराबर हो जाएगा। अब हमको अल्फा निकालना है। अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स मॉड y/x। मॉड y/x मतलब tan इनवर्स y। y कितना है तुम्हारा 2√3, और ये कितना है -2। तो माइनस मॉड में तो खत्म हो गया, बचा क्या, बचा tan इनवर्स √3। अब √3 का मतलब क्या हो गया, √3 का मतलब अल्फा बराबर आ गया 60 डिग्री। ये हमारा अल्फा निकल गया। लेकिन
अभी हमने अल्फा निकला है, हमको चाहिए थीटा, और थीटा हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का क्या होता है, तो थीटा बराबर होता है पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा मतलब 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो जब यहां से हम थीटा बराबर 180 माइनस 60 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, यानी मेरा जो आंसर है पोलर फॉर्म में वो कितना आ गया, क्या होता है फॉर्मूला, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो बच्चा मेरा z बराबर r की वैल्यू कितनी है, देखो तो 4 cos थीटा यानी cos 120 डिग्री प्लस i sin 120 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया। फाइन, समझ में आया बात। तो जब भी कहीं भी इस तरह से दिया रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां तक अल्फा निकालेंगे, फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर थर्ड में दिया हुआ यहां तक सेम काम करेंगे, फिर यहां से पाई प्लस अल्फा लगा देंगे। अगर फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस अल्फा लगा देंगे। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ये आपको पढ़ा है आपने ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये था मेरा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बुक में जाइए और क्वेश्चंस इससे बनाइए। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।